किसी गोपी को भी नहीं मिला, इतना विरह तो किसी ब्रजवासी को नहीं मिला जितना विरह माधवी को मिला है। एक युग का विरह। और एक वैष्णव का स्वरूप नहीं है आत्म दाह करना, चाहे तो त्याग दे शरीर, लेकिन नहीं। अब कृष्ण ने कहा है कि प्रतीक्षा करो तो करनी है। वो प्रतीक्षा के ही शब्द हैं जो मीराबाई लिखती हैं। जो शब्द हमारे हृदय को विदीर्ण करके भीतर प्रवेश कर जाते हैं, वो शब्द किसी 2, 4, 10 वर्ष की प्रेमिका के नहीं है, एक युग की प्रतीक्षा करने वाली प्रेमिका के शब्द हैं। कलिकाल का प्रारंभ हुआ और इसी कलिकाल में जैसे गंगा प्रकट होने से पूर्व कहती है कि मुझे धारण करने लायक है कोई पृथ्वी में, तब हिमालय ने अपनी गोद पसारी। ऐसे ही ऐसी प्रेम लक्षणा, ऐसी प्रेम की पराकाष्ठा स्वरूपा वो माधवी, उनको धारण करने वाला कोई वंश है। तब मेड़ता का राव दूधाजी का परिवार सौभाग्यवंत हुआ और शरद पूर्णिमा के दिन भक्तिमती मीराबाई का प्रादुर्भाव हुआ। वही माधवी कलयुग में मीरा बन करके प्रकट हुई। मीराबाई का वास्तविक नाम मीरा नहीं है, मिहिरा। बहुत शांत प्रशांत स्वभाव की हैं। एक चंचल बालक की तरह ऐसी चंचलता, चपलता, चतुरता नहीं है उनके चित्त में। बहुत सरल, छोटी सी बात पर रीझ जाने वाली, मान जाने वाली, प्रसन्न हो जाने वाली मीरा है। मीरा को ऐसे ही नहीं भेज दिया है राव दूधाजी के यहाँ, क्योंकि उनके यहाँ नित्य सत्संग होता है, कथाएं सुनती हैं। जोशी जी कथा सुनाने के लिए आते हैं, मीराबाई सुनकर के प्रसन्न हो जाती हैं, प्रश्न पूछती हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछती हैं कि जोशी जी ही स्तब्ध हो जाते हैं। मीराबाई का स्वभाव ऐसा बताया गया कि कोई पूछता कि आप कौन हो, तो मीराबाई अपना परिचय ऐसा नहीं देती कि मेड़ता नरेश महाराज राव दूधाजी की मैं पौत्री हूं, बल्कि अपना परिचय ऐसे देती हैं, परम गौभक्त संत सेवी, परम सत्संगी श्री ठाकुर जी राधा माधव की नित्य लीला, नित्य सेवा में प्रवीण श्री राव दूधाजी की मैं पौत्री हूं।